डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 का हमारा टॉपिक है वेरिएबल एंड कांस्टेंट एंड टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। ईच लैंग्वेज हैज़ अ बेसिक सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स। हर लैंग्वेज के अपने बेसिक सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं। लाइक अगर इंग्लिश है या हरूफ तहजी है तो उनके अपने अपने सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इंग्लिश के सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं ABCD to Z, और हमारे जो हरूफ तहजी के अल्फ़ाबेट्स हैं वो अलिफ ता ये है। अब ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, सेट्स और बेसिक सेट्स जो हैं, ये मिलकर एक अल्फाज को तश्कील देते हैं, और जो अल्फाज होते हैं वो मिलकर एक जुमले को तश्कील देते हैं। अल्फाजों की मदद से हम वो बनाते हैं, जुमले बनाते हैं जिसमें जी मैं स्कूल जाता हूँ, देखने में ये एक अलग अलग जुमले हैं, लेकिन जब हम इनको एक सेंटेंस बना के लिखेंगे, अलग अलग वर्ड्स हैं, उनको जब हम सेंटेंस बनाकर लिखेंगे तो वो बन जाएगा मैं स्कूल जाता हूँ। इसी तरह से सी लैंग्वेज का भी अपना सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिसमें पहले हैं कैप्स लॉक में A to Z, और फिर स्मॉल कैपिटल स्मॉल लेटर्स हैं हमारे पास A to Z। ये सी लैंग्वेज का सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं, जिसमें स्मॉल भी आ जाते हैं और कैपिटल भी आ जाते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट, इसमें हम लोग क्या लेते हैं, इसमें नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है वो आ जाते हैं डिजिट्स। वो होते हैं 0 to 9, 0 से 9 तक जितने भी डिजिट्स हमारे आते हैं, हमने उसको सी लैंग्वेज के सेट्स के तौर पे लेना है। उसके बाद आ जाते हैं स्पेशल सिंबल्स। ये सिंबल्स जो होते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम को राइट करने के लिए यूज़ करते हैं। इन सिंबल्स को हम लोग सी लैंग्वेज में स्पेशल सिंबल बोलते हैं। स्पेशल सिंबल जो होते हैं वो हमारे लिए प्रोग्राम्स के सिंटैक्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। हर जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है। द अल्फ़ाबेट डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स व्हेन कंबाइंड इन एन अलाउएबल मैनर फ्रॉम कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स आल्सो नोन एज रिजर्व्ड वर्ड्स। की वर्ड्स जो होते हैं वो आपके रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, जो कि आपके कांस्टेंट और वेरिएबल में नहीं फॉल करते। अब आगे आ जाएं, कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट आर द वैल्यूज़ दैट कैन नॉट बी चेंज बाय द प्रोग्राम। दीज आर द कांस्टेंट। 5, 7.5, 1500, दीज आर कांस्टेंट। कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जो ड्यूरिंग द प्रोग्राम हम लोग चेंज नहीं कर सकते। वी हैव 3 types of constant: integer constants, real constants and character constants. integer constants क्या होते हैं? These are the values without a decimal point. integer constant ऐसे constant होते हैं जो कि without decimal point होते हैं, जिसमें इशारिया नहीं पाया जाता। 7, 1, 2, 5, 6, 3, 0, 1, 0, 0, these are the example of integer constant. They can be positive और negative. ये positive भी हो सकते हैं और negative भी हो सकते हैं। They can be positive and negative. If the value is not preceded by a sign, it is considered as पॉजिटिव। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऐसी वैल्यू जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो पॉजिटिव ही कंसीडर होता है। ये आ गया हमारे पास इंटीजर। अब पढ़ते हैं रियल कांस्टेंट। दीज आर द वैल्यूज़ इंक्लूडिंग अ डेसिमल पॉइंट। ऐसी वैल्यूज़ जिनमें डेसिमल यानी कि इशारिया आता है, इशारिया शामिल किया जाता है, उसको रियल कांस्टेंट बोलते हैं। दे कैन आल्सो बी पॉजिटिव और नेगेटिव। करेक्टर कांस्टेंट्स क्या होते हैं? एनी सिंगल स्मॉल केस लेटर, अपर केस लेटर, डिजिट, पंक्चुएशन मार्क, स्पेशल सिंबल इनक्लोज्ड विद इन दीज कॉमाज, inverted commas, is considered a character constant like this. अब आपने जब भी देख लेना ना कि इन कॉमास के अंदर अगर कोई भी वैल्यू लिखी हुई है, वो मार्क्स, पंक्चुएशन मार्क्स भी हो सकता है, स्पेशल सिंबल भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, डिजिट्स भी हो सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या होंगे? करेक्टर कांस्टेंट होंगे। इनकी निशानी क्या है? ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही लिखे जाते हैं। अब अ डिजिट यूज्ड एज अ करेक्टर कांस्टेंट 9, जिसके साथ हमने इन्वर्टेड कॉमास लगाए हुए हैं, इज अ डिफरेंस फ्रॉम अ डिजिट यूज एन इंटीजर। वी कैन ऐड 2 इंटीजर कांस्टेंट टू गेट द रिजल्ट। बिकॉज हम लोग रिजल्ट के लिए क्या यूज़ कर लेते हैं? 2 इंटीजर कांस्टेंट, जबकि ये जो होता है
करेक्टर कांस्टेंट जो होता है वो रियल कांस्टेंट से चेंज होता है, बट वी कैन नॉट ऐड अ करेक्टर कांस्टेंट टू अनदर करेक्टर। हम लोग जो इंटीजर में ऐड कर लेते हैं, लेकिन करेक्टर कांस्टेंट में हम लोग ऐड नहीं कर पाते कोई भी वैल्यू। अब पढ़ते हैं वेरिएबल। अ वेरिएबल इज़ एक्चुअली अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। जब भी हम अपनी मेमोरी लोकेशन में पड़े डाटा को नेम देते हैं उसको वेरिएबल बोला जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नंबर है 5 जिसको हमने ABC के नेम से अपनी मेमोरी में लोकेट किया है। अब नंबर 5 तक पहुंचने से पहले हम लोग किसका दरवाज़ा नॉक करेंगे? ABC का, बिकॉज ABC हमारी एक एक्चुअली नेम है जिसके अंदर 5 पड़ा हुआ है। 5 इज़ अ वेरिएबल, इसके अंदर से हम लोग वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन बी चेंज्ड इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड वेरिएबल्स। इट मीन्स इन अ प्रोग्राम इफ़ अ वेरिएबल कंटेन वैल्यू 9, then later we can give it another value that replaces the value 5. फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने 5 को रिप्लेस करना है विद 9। हम ABC की मेमोरी के नेम पे जाएंगे, वहाँ से अपने 5 को रिप्लेस कर देंगे 9 के साथ। ईच वेरिएबल हैज़ अ यूनिक नेम कॉल्ड आइडेंटिफायर एंड हैज़ अ डाटा टाइप। हर वेरिएबल का अपना डाटा टाइप और आइडेंटिफायर होता है। ये देखें, ABC इसका आइडेंटिफायर है और जो 5 है वो हमारा वेरिएबल है जो कि मेमोरी के अंदर लोकेट किया जाता है। ABC भी हो सकता है, कैपिटल में भी हो सकता है, स्मॉल में भी हो सकता है। डाटा टाइप क्या होता है? डाटा टाइप डिस्क्राइब करता है कि ये किस टाइप का डाटा है आपका, इसमें इंटीजर है या रियल है। सी लैंग्वेज हैज़ डिफरेंट डाटा टाइप सच एज। अब जो सी लैंग्वेज है उसके डिफरेंट डाटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड करैक्टर। इंटीजर कैन स्टोर इंटीजर नंबर फ्रॉम 0 to 9, इट विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आल्सो। कैन स्टोर रियल वैल्यूज़, ऑल डेसिमल नंबर्स इसमें आ जाते हैं। फ्लोट में हमेशा डेसिमल नंबर्स आते हैं पॉइंट वाले, और करैक्टर में ओनली स्पेशल करैक्टर्स या वो इन्वर्टेड कॉमास वाले, जिसमें स्पेशल करैक्टर्स भी आ जाते हैं। ABC भी आ जाती है, 0 to 9 करैक्टर्स भी आ जाते हैं। तो करैक्टर डाटा टाइप में ही आ जाते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा।